एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंची। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सर्व आदिवासी समाज के नर्तकों ने विमानतल आदिवासी नृत्य से द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। विमानतल से वो सीधे रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पहुंची और माल्यार्पण किया। द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के सभी बीजेपी विधायकों और सांसदों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। छत्तीसगढ़ में द्रौपदी मुर्मू का बहुजन समाज पार्टी जनता कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। नीरज तिवारी हमारे सहयोगी। नीरज, द्रौपदी मुर्मू अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, वहां पर जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनसे वोट की अपील कर रही हैं। जी पूजा, बिल्कुल आज द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर थी और यहाँ पर विमानतल पर जैसे ही वे पहुंची, चूंकि आदिवासी प्रत्याशी हैं तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने के कारण जो यहाँ के आदिवासी नर्तक दल हैं, उन्होंने रायपुर के माना विमानतल में उनका स्वागत किया अपने आदिवासी नृत्य से। वहां से वे सीधे रानी दुर्गावती के प्रतिमा स्थल पहुंची। वहां पर जाकर उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंची। एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर भाजपा के तमाम नेता मौजूद थे, बसपा के नेता थे और जनता कांग्रेस जोगी के नेता थे। करीब 19 विधायक छत्तीसगढ़ में विपक्षी दलों के हैं, 71 विधायक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने पहले ही छत्तीसगढ़ का दौरा किया है पूजा। और आज जब द्रौपदी मुर्मू का दौरा हुआ तो जो विपक्षी दल के विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी कार्यक्रम में शामिल थे। सभी से सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने अपने पक्ष में वोट की अपील की है। सभी जो नेता थे उन्होंने अपने वोट का उनको विश्वास दिलाया है और कार्यक्रम के बाद वे होटल से सीधे एयरपोर्ट पहुंची और वहां से भोपाल पहुंच चुकी हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश में हैं और वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कार्यक्रम में वे शामिल हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो उत्साह है, जो छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज है, उनमें जो उत्साह और जश्न की तस्वीरें हैं, दरअसल ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और यही जश्न आखिरकार हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे समाज से जो कि शोषित रहा है, वंचित रहा है, संघर्षशील रहा है, वहां से निकलकर एक महिला देश की सर्वोच्च कमांडर बनने जा रही है, सबसे ऊंचे पद पर विराजमान होने जा रही है, तो उनके समाज में जो खुशी है वो साफ तौर पर दिख रही है। बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ पर लगातार, मैं बता दूं पूजा, छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए अब करीब 22 साल हो रहे हैं और इन 22 सालों में लगातार छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व की मांग उठती आ रही थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके, वे आदिवासी समाज से आती हैं, वो उनकी पदस्थापना इन दिनों है। इसके अलावा जब पहले 15 सालों तक भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो भले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, लेकिन जो कैबिनेट में सबसे बड़ा पद होता है गृह मंत्री का, वो आदिवासी नेता को छत्तीसगढ़ से जाता था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आदिवासी समाज से आते हैं और जब आज के कार्यक्रम में वे शामिल थी द्रौपदी मुर्मू, विष्णुदेव साय भी वहां पर मौजूद थे और अपने भाषण में विष्णुदेव साय ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज आदिवासी समाज से प्रतिनिधित्व जो है सर्वोच्च पद के लिए जा रहा है। राष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन है वो तो आधिकारिक रूप से 18 जुलाई को होना है, लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन है वो सिर्फ अब औपचारिक घोषणा ही मात्र बच गया है। निर्वाचित वे लगभग हो चुकी हैं। इस तरह का बयान जो है विष्णुदेव साय ने दिया और उन्होंने भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि आदिवासी नेतृत्व पर यदि पार्टी के संगठन की तरफ से इतना बड़ा भरोसा जताया जा रहा है तो ये एक बड़ी बात है। जी पूजा, शुक्रिया आपका नीरज तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मुर्मू पहुंची थी छत्तीसगढ़, वहां पर सांसदों विधायकों से वोट की अपील की।